लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। तो को भी ना काम बिगड़ जावे के बाद ही अकल आवत है। उबाल पे रखा दूध और फन खोले नाक से शुरू से सावधानी रखे का चाहिए। देख लिया ना ना किया तोरी लाडली राधिका ने। देखो शादी का एल्बम रखा होगा, माँ ने तुम्हारी और देव की शादी की फोटो मांगी है, निकाल दो। किस लिए? पाप हो रहा है ना इस घर में, अब सब सो के जागे हैं। मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया है। आज फोन करके कह दिया कि फोटोज भेज दो, कुछ पूजा पाठ करके तुम्हारी और उनकी शादी तोड़वानी है। तुम मुझसे छुपा नहीं सकती कि तुम मेरे लिए क्या महसूस करती हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे प्यार नहीं करती। अब मुझे उन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो तुमने अभी कहे, क्योंकि मैं जान चुका तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। और ये सच मैं तुम्हारे मुंह से सुनकर ही रहूंगा। तुम खुद मुझसे कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। माफ कीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? भगवान ने आंखें नहीं दी हैं क्या? इंटरेस्टिंग। घबराई हुई, माथे पर पसीना, हालत इतनी बिगड़ी, कहां से आ रही हो? एकदम चोरों की तरह। सब ठीक तो है? एवरीथिंग ऑल राइट? जी वो मैं दरअसल जी वो मैं दरअसल टेंशन इतनी कि मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल। आगे जवाब अभी दोगी या फिर कोई अच्छा सा जवाब सोच कर देना चाहती? अरे दी, what a coincidence! तुम दोनों एक साथ एक ही समय एक ही जगह से वापस आ रहे हो। उस पर से ये बेचारी घबराई, शर्माई, और तुम जरूर कोई जरूरी काम करके आ रहे हो, है ना?
अब तक का तो इंतजार कर लिया होता। सामने तो आते जाते कोई भी देख सकता है। अरे बुरा मान गई क्या? मैंने तो इसलिए पूछ लिया था क्योंकि काम के वक्त इधर उधर घूमते देखा तो I was surprised. पर भाभी, आपको भी तो बहुत सारे जरूरी काम होंगे ना। विवेक भैया को दवाई देना, दादी माँ की मदद करना, माँ का काम में हाथ बटाना। पर आप भी तो इधर उधर ही घूम रही हैं, नहीं? गवारन के लिए तो मेरी इंसल्ट करके गए हो ना। देख अब तुम देख मृणालिनी कैसे तुम्हारे इस खेल पर से पर्दा हटाती है। राधिका, क्या हुआ? तू इस तरह हाथ क्यों रही है? कहीं से भाग कर आ रही है क्या? राधिका, ये बड़ी हवेली है, हमारे वृंदावन की सड़कें नहीं। बड़े घरों में चलने फिरने का एक सलीका होता है। नहीं, मैं वो। अच्छा ठीक है, ला फाइल दे। फाइल? अरे तुझे टेरेस पे फाइल लेने भेजा था ना मैंने। बोलना चुप क्यों है? फाइल कहाँ है? मुझे उन्हें जाकर देनी है। फाइल मिली या नहीं? फाइल मेरे पास है। मुझे जो चाहिए था मिल चुका है। तू ना मुझे मरवा के रहे। तुझसे कहा ना देव को कुछ देना हो तो पहले मेरे पास आके देना। अच्छा ठीक है राधिका, तू जा। वो राधिका को टेरेस पे जाते हुए देखा तो फाइल उसी से लाने के लिए कह दिया। कोई बात नहीं, अच्छा ही किया जो उसे बोल दिया। मैं कमरे में जा रहा हूँ, मेरा सिर दुख रहा है, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैं आपके सर में बाम लगा दूं? नहीं, जरूरत नहीं। थैंक गॉड, मुझे तो लगा सच में बाम लगाना पड़ जाएगा। आपने क्या किया कान्हा? जो सच छुपाने की मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही थी, आज मेरे बिना कहे उन्हें सब कुछ पता चल गया। अब इतनी ही कृपा करना कान्हा, ये सच मेरे होठों पर कभी मत आने देना कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। मुझे शक्ति दो कान्हा कि मैं उनके पास रहकर भी उनके दिल से बहुत दूर रह सकूं।
तुझसे कैसे जुदा रहे। एक इम्तिहान ऐसा मकाम जो हर किसी को मिला नहीं, कैसे करें इसको बयां, इस दास्तां की जुबान नहीं। कहते हैं हम यही इश्क है, चाहे इसे तो सजा कहे। जो पहुंच गया तेरी रूह तक, उसे कैसे खुद से जुदा कहे। ओ अब तुझसे कैसे जुदा रहे। उसे कैसे खुद से जुदा कहे। आटा गूंद लिया? दादी माँ का आज एकादशी का व्रत है, पंचामृत बनाने के साथ वही बनाए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जब देखो किसी ना किसी से टकराती रहती हो। दिखाई दिखाई देना बंद हो गया क्या तुम्हें? ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? हाँ, माफ कर दीजिए, मैं तुम्हारे ये मैं करने से या माफी मांगने से क्या हो जाएगा? जानती हो तुमने पंचामृत गिरा के कितना बड़ा अपशगुन किया। वैसे तो बड़ी धार्मिक बनी फिरती हो। इसमें मैंने तुम्हारी इस गलती की वजह से अगर इस घर पर कोई मुसीबत आ गई तो जिम्मेदार कौन होगा? बोलो। मैं दोस्त मत दीजिए भाभी, गलती उनकी नहीं है। हमने खुद देखा, वो तो उधर से आ रही थी बिना देखे, और आप इधर से। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मुझे ही नहीं दिखाई दे, मैं जानबूझकर टकरा गई। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं इस पर फालतू में चिल्ला रही हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम्हें तो मैं बोल दे रही हूँ कि तुम। जरा धीरे बात कीजिए, घर में और भी लोग हैं। और भी लोग हैं तो बुलाओ ना उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि इस घर की बड़ी बहू की किस तरह से बेइज्जती की जा रही। कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा है, आप बिना बात के इशू बना रही हैं। अच्छा, मतलब तुम्हें भी मुझसे ज्यादा इन पर यकीन? तुम भी यही कहना चाहते हो कि मैं ही गलत हूं, है ना? तो पता नहीं क्यों गॉड नोज व्हाई इस नौकर को सबने अपने सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। और अब तुम इस नौकरानी की वजह से मेरी इज्जत कर। बस भाभी, बस कीजिए। राधिका नौकरानी नहीं है। विशाखा की बहन। बहन? तुम शायद ये भूल रहे हो कि वो एक अनाथ है।
जिसे विशाखा के घर वालों ने सिर्फ पाला है। उन्होंने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है। पर ये बात आप नहीं समझेंगी, क्योंकि रिश्ते समझना आपकी बस की बात है ही नहीं। कि आपके लिए या तो कोई मालिक है या नौकर। और रियली ये नौकर नहीं है। तो प्लीज आई वांट टू नो, क्यों इसे विशाखा की मदद के लिए इस घर में रखा गया? क्यों ये इस घर में सारे नौकरों के काम करती है? क्यों इसे इसके खुद के घर वाले इस घर में छोड़ के चले गए? और क्यों इसे इस घर में रहने के लिए स्टोर रूम दिया गया? जवाब दो देव। वो गलती मेरी थी, मुझे ही सावधान होकर चलना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। पर राधिका जी। नहीं बिरजू जी, आपको देखने में धोखा हुआ है। मैं ही गलत जा रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। हे अर्जुन, टूट कर खड़ा और युद्ध कर। सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर। तुझे पाप नहीं लगेगा। डाकिया तो रोज आ जावे है ना इस वक्त तक। कुरियर से फोटो भेजा है विशाखा ने। काहे से भेजा है? वो उससे चिट्ठी जल्दी आ जाती है अम्मा जी। हाय जल्दी आ जाती है, इतना तो वक्त लगा ही दियो। 9 दिन चले 2.5 कोस। अम्मा जी एक फोन कर लूं? हाँ कर ले बोरिया, पूछत का है, जल्दी से कर। देवकी शास्त्री जी। साइन कर दीजिए यहाँ पे। सही फोटो भेजा है ना विशाखा ने? जी अम्मा जी। बस तो फिर चल चल जल्दी से पंडित के पास। ये शादी ही जोड़े है ना राधिका को दामाद बाबू से। सबसे पहले ये शादी तोड़ाई का चाहिए। इसी की वजह से सब कुछ हो ही रहा है बौरिया। जी अम्मा जी, हम राधिका से कहेंगे कि शादी टूट गई है तो वो भी जल्दी से आने के लिए तैयार हो जाएगी। चल चल जल्दी चल बबू जी। पर अम्मा जी हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते। ये घर लौट कर आएंगे और हम दोनों ही घर पर नहीं होंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है बबू, तू चली जा, यहाँ हम सब संभाल लेंगे, लल्ला को भी। कोई बहाना बना ही देंगे। तू जा जल्दी से जा। जी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। अगर ये नौकरानी नहीं है, क्यों ये इस घर में सारे नौकरों के काम करती है? क्यों इसे इसके खुद के घर वाले इस घर में छोड़ के चले गए? और क्यों इसे इस घर में रहने के लिए स्टोर रूम दिया गया? आप यहाँ ये क्या कर रहे हैं आप? बताइए तो सही, आप क्या बात है, आप बताइए तो सही।
मेरे कपड़े क्या हो? मृणालिनी भाभी ने सही कहा था। तुम ऐसी जगह ठहराया गया तभी लोग तुम्हें नौकर समझ रहे। तुम यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकोगी। नहीं, देखिए मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ रह रही थी। मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं देखा, लग गई ना। आपको चोट लगी, बैठिए। बहुत चाहती हो ना मुझे? जब कोई किसी से प्यार करता है तो ऐसा ही होता है। चोट मुझे लगी है पर दर्द तुम्हें हो।